तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के लिए यानी कि एरीज के लिए। तो ये सप्ताह जो है चंद्रमा आपके जीवन में निर्णय लेने की शक्ति, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और जो है कॉम्पिटिटिव भावना जो है आपकी उसको बढ़ाने वाला है। ग्रहों की स्थिति जो है साफ संकेत दे रही है कि ये आप किसी ना किसी परिस्थिति में पीछे हटने वाले नहीं है। करियर में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी और नया प्रोजेक्ट और कोई कोई अच्छी पोस्ट भी आपको जो है सौंपी जा सकती है। जो लोग जो है सरकारी सेवा, मैनेजमेंट और पुलिस प्रशासन से लोग जो जुड़े हुए हैं उनके लिए तो ये हफ्ता बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। और व्यवसाय करने वालों के लिए, जो लोग बिजनेस में जुड़े हुए हैं उनके लिए समय जो है वो राहत लेकर आ रहा है। जो काम लंबे समय से अटके हुए थे उनमें बहुत ज्यादा भारी गति आपकी आएगी। आपके पुराने क्लाइंट्स आपसे जो है दोबारा संपर्क कर सकते हैं। हालांकि निवेश करते समय जो है जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि अनावश्यक जोखिम से आपको नुकसान हो सकता है। और धन और आर्थिक मामलों में जो है आपकी स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। इनकम के नए नए सोर्सेज आपके साथ में आएंगे, लेकिन साथ ही साथ में खर्चे भी मुझे यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको जो है ज्यादा शो ऑफ नहीं करना है, अनावश्यक खरीदारी से आपको बचना है। यही आपके इस महीने का जरूरी कदम होगा और तभी आपके पास में धन भी टिकेगा। पारिवारिक जीवन में किसी न किसी बड़े सदस्य के सहयोग से आपको बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है। उनकी सलाह और उनको जो है भविष्य से जुड़ा उनकी सलाह जो है आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। घर में कोई आपके महत्वपूर्ण निर्णय, इंपॉर्टेंट कोई डिसीजन जो है आपको लेना पड़ सकता है। और आपके माता पिता का आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। और प्रेम की अगर हम बात करें तो वैवाहिक जीवन में जो है आपको इमोशनल बॉन्डिंग आपकी नजर आ रही है और पार्टनर के साथ भी आपकी गहरी बातचीत होगी और रिश्तों में विश्वास और जो है समझ आपकी जो है वो मजबूत होगी। ठीक है जी। अविवाहित लोगों के लिए किसी पुराने परिचित से रिश्ता जो है और भी बढ़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इस सप्ताह जो है सावधानी मांगता है। सिर दर्द, ब्लड प्रेशर, थकान और गुस्सा आदि ज्यादा रह सकता है। समय पर आराम ज्यादा करें और जो है ज्यादा तनाव ना लें और गुस्से पर जो है नियंत्रण रखें। योग और प्राणायाम से आपको बहुत ज्यादा लाभ होने के चांसेस जो है वो बन रहे हैं। उपाय क्या करना है? आपने मंगलवार वाले दिन आपने हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल जो है वो अर्पित करना है और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करना है। इससे आपको मेंटली और फिजिकली आपको जो है बड़ा आराम लगेगा और आपके अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा भरपूर रहेगी। और साथ ही साथ में आपने हनुमान जी को चोला भी एक हफ्ते में चढ़ा देना है। तो आपके जीवन में, करियर में जो भी रुकावटें, परेशानियां आ रही हैं वो आपकी दूर हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि यानी टॉरस के लिए। तो सप्ताह कैसे रहने वाला है वृषभ राशि वालों के लिए? तो मैं बताना चाहूंगी कि वृषभ राशि वाले थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। 12 और 13 तारीख को चंद्रमा आपके छठे भाव से गोचर करेंगे और यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु और जो है कोई ना कोई तकलीफ आपको आ सकती है। हेल्थ रिलेटेड इशू आपको आ सकता है। ये सप्ताह आपके जीवन में धैर्य, स्थिरता और समझदारी की मांग जो है वो करेगा। ग्रहों की चाल बता रही है कि समय जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें थोड़ी गति भले ही धीमी हो, लेकिन उसके परिणाम जो है वो लंबे समय तक टिकने वाले होंगे। इसलिए किसी भी काम के बीचों बीच में छोड़ने की और जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। करियर में और नौकरी के क्षेत्र में जो है मन थोड़ा सा संतुष्ट रह सकता है। कार्य का दबाव आपके पास में रहेगा। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि मेहनत तो पूरी कर रहा हूं लेकिन फल नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों के लिए मन में जो है नौकरी बदलने का या स्थान परिवर्तन करने का विचार भी आ सकता है, लेकिन अभी समय जो है वो पूरी तरह से आपके लिए अनुकूल नहीं है। सोच समझकर ही कोई ना कोई बड़ा डिसीजन जो है आपको लेना है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह जो है संतुलन का है। ये संतुलन यानी स्टेबिलिटी का है। मुनाफा धीरे धीरे बढ़ेगा। पुराने ग्राहकों से भी आपको जो है, आपके ओल्ड कस्टमर्स जो है उनके साथ में रिलेशनशिप आपके अच्छे होने वाले हैं और उनके साथ में आपको लाभ भी बढ़ेगा। किसी नए जो प्रोजेक्ट में प्रस्ताव आपको जो है वो मिल सकता है। भरोसा, लेकिन किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा ना करें। पहले उसके सारे एस्पेक्ट्स की जांच कर ले, उसके बाद ही आपको काम करना है। आर्थिक स्थिति जो है आपकी स्थिर बनी रहेगी। आमदनी और खर्चे में संतुलन रहेगा, लेकिन भविष्य को लेकर ध्यान में रखते हुए आपको बजट पर ध्यान देना होगा। इस हफ्ते जो है आपको कर्ज लेना और देना टालना है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स की पोजीशन इस प्रकार से है। तो आपको अगर कर्जा लेंगे तो वो आपके जीवन में उतर नहीं पाएगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी खटास आपकी आ सकती है। घर में किसी पुराने मुद्दे को लेकर बहस हो सकती है, लेकिन यदि आप शांत रहकर संवाद करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे तो आपकी स्थिति जो है वो आपके नियंत्रण में रहेगी। जीवन साथी के साथ जो है तालमेल अपना बनाए रखिएगा। प्रेम में, जीवन में भावनाएं तो होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप व्यस्त रहने से कठिनाई आपके साथ में पार्टनर को हो सकता है कि यार टाइम नहीं देते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो और जो अविवाहित है, जो अनमैरिड है, उनके लिए भी कोई नया रिश्ता जो है आ सकता है। और जो बच्चे हैं उनको अपनी पढ़ाई पे ज्यादा फोकस जो है ध्यान देना है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष सावधानी आपको रखनी है। गले में खराश, थायराइड और जोड़ से प्रॉब्लम, आपको थोड़ा थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं और ठंडी चीजों से आपको परहेज करना है। खान पान पर आपको नियंत्रण करना है। और अब उपाय क्या करना है? जी हाँ, जिसके लिए आपको रहता है भेद भेद इंतजार,
तो शुक्रवार वाले दिन आपने सफेद रंग के कुछ चावल, दूध, मिश्री, मिठाई और जो है मिश्री का दान जो है वो मंदिर में करना है, माता लक्ष्मी के आगे रखना है और वहां पर अपने घर के अंदर सफाई बनाए रखनी है और सुगंधित अगरबत्ती जो है जरूर जलानी है। आप देखेंगे आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो गई। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनीज के लिए। तो जेमिनीज के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता? तो आपके 5वें भाव से चंद्रमा का गोचर होगा, तो 12 और 13 तारीख को याद कर लीजिए। यहां पर अगर आप कोई भी काम करते हैं आपका काम जो है वो बहुत अच्छा होगा। ये डेट आपके पूरे हफ्ते की 2 डेट्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से देती हूँ जिसमें आपके हर काम जो है वो बनते हैं और काम आपके रुके हुए काम भी, आपके अटके हुए काम भी आपके पूरे हो जाएंगे अगर आप इस डेट पे काम कर लिए तो। यह हफ्ता आपके लिए जीवन में संवाद, संपर्क और बौद्धिक क्षमता को आगे बढ़ाने वाला होगा। ग्रहों का प्रभाव जो है वो बता रहा है कि आपकी बातों में प्रभाव आपका बहुत बढ़ेगा। लोग आपकी सोच को और आपके आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। जो लोग मीडिया से हैं, मार्केटिंग से हैं, सेल से हैं, सोशल मीडिया से हैं, लेखन से हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो यह हफ्ता जो है विशेष रूप से सफल रहने वाला है। करियर और कार्य क्षेत्र में नए अवसर आपके सामने आएंगे। कोई महत्वपूर्ण मीटिंग, कॉल, मैसेज और भविष्य के लिए बड़ा लाभ आपको दे सकता है। नए कॉन्टेक्ट आपको मिलेंगे जिसका फायदा आपको आने वाले समय में जो है वो हो सकता है। हालांकि बातों में जल्दबाजी और अधूरी जानकारी देने से बचे, नहीं तो गलतफहमी पैदा हो जाएगी और सारा काम जो है वो बिगड़ जाएगा। आपके अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस करने वालों के लिए ये सप्ताह जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंशन का है। नई डील, प्रमोशन, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आपकी सफल रहेगी। ऑनलाइन काम, विज्ञापन और डिजिटल प्लेटफॉर्म से अच्छा आपको रिस्पॉन्स जो है वो मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य से आपकी बेहतर होगी। आय के नए नए स्रोत जो है आपके खुलेंगे, लेकिन खर्चे भी बढ़ेंगे। इस सप्ताह जो है पैसों से जुड़ा कोई भी बड़ा जो है वादा या उधार देने से आपको बचना है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। पुरानी गलतफहमियां, शक और दूरी अब बातचीत के जरिए जो है वो दूर हो जाएगी। जी हाँ, पार्टनर के साथ जो है खुलकर बात करने का से रिश्ता जो है वो मजबूत होता है। और जो लोग अनमेरिड हैं उन लोगों के लिए भी पुराने मित्र से कोई प्रपोजल जो है वो आ सकता है। और पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो आपके मेल जोल आपका बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छे होने वाले हैं। किसी पारिवारिक योजना पर आप लोग चर्चा हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये सप्ताह थोड़ा सा सावधानी मांगता है। नींद की कमी, मानसिक टेंशन, ओवर थिंकिंग परेशान आपको कर सकती है। मोबाइल और स्क्रीन टाइम कम करें। ध्यान और प्राणायाम लाभकारी आपके लिए होगा। और आपको क्या करना है, बुधवार को हरे रंग की चूड़ियां किसी किन्नर को अगर आप देंगे और गणेश जी को जाके दुर्वा चढ़ाएंगे तो बस आपकी पो 12 हो जाएगी। सारे काम आपके बनेंगे। और ओम गण गणपते नमः का 11 बार या 21 बार जाप जरूर कर लीजिएगा। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि यानी कैंसेरियंस के लिए। तो कैंसेरियंस के लिए अगर मैं बात करूं तो 12 और 13 की तारीख आपके लिए बहुत ही शुभ लाभकारी तारीख है। यानी कि आपके घर का चंद्रमा जो है, आपकी राशि का चंद्रमा अपने घर में आया है। ये सप्ताह आपके लिए इमोशनल संतुलन का है, सामंजस्य का है और जो है नई चीजों को करने का है। तो आपके मन में थोड़ा सा अस्थिर और संवेदनशील आपका इमोशनल हो सकते हैं आप। छोटी छोटी बातों को दिल पे लगाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ सकती है, लेकिन खुद को आपको मेंटली रूप पर जो है मजबूत बनाए रखना है। करियर और कार्य क्षेत्र में मन पूरी तरह से केंद्रित नहीं रह पाएगा। काम में रुचि आपकी महसूस हो सकती है, लेकिन इस समय जो है जिम्मेदारियों से बचना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। तो आराम वाला एटीट्यूड भी मत रखिएगा इस हफ्ते कि चलो भी आराम करते हैं, काम भी उतना ही जरूरी है जितना कि आराम जरूरी है। तो बॉस और सीनियर आपके परफॉर्मेंस की जो है अपेक्षा कर रखेंगे, आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। ये समय आपके धैर्य का, अनुशासन बनाए रखने का और आने वाले समय में जो है पॉजिटिव सोच रखने का है। व्यवसाय जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ये उनके लिए मध्यम रहने वाला है। जोखिम लेने वाले कामों से बचिएगा। पुराने क्लाइंट्स और पुराने कामों से धीरे धीरे आपको लाभ जो है वो मिलना शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। रुका हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है या अचानक कोई छोटा लाभ आपको हो सकता है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आपको रखना होगा। विशेषकर भावनाओं में आकर खर्चा मत कीजिएगा क्योंकि आप बहुत खर्चीले भी होते हैं। पारिवारिक जीवन आपके लिए सप्ताह जो है बहुत बड़ा सहारा बनेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति आपको मिलेगी। माता पिता में किसी बुजुर्ग के सदस्य के साथ में आपको इमोशनल अटैचमेंट और बढ़ेगी। और जो आपके मन में बोझ हल्का करने का ये मौका है ये हफ्ते में, तो अपना सारा दिमाग से सारी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी सब निकाल दीजिएगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में भी भावनाओं में गहराई आपकी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ में इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, लेकिन अपेक्षाएं जो है वो बहुत ज्यादा रखिएगा। खुलकर संवाद कीजिएगा, तभी रिश्ता जो है मजबूत हो जाए जब हम खुलकर बात करते हैं। और जो सिंगल है उनके मिंगल होने का समय जो है वो आ गया है। स्वास्थ्य के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। पेट, गैस, एसिडिटी
और जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। बाहर से तला भुना खाना जो है आपको खाने से बचना चाहिए, और देर रात तक ना सोना वो भी आपकी हेल्थ को खराब कर सकता है। योग, प्राणायाम और योगा और जिम से ही होगा, तो ये याद कर लीजिए। और सोमवार को जो है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप कीजिए, और थोड़े से कच्चे चावल अपने घर से ही जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, आपका कल्याण होना शुरू हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सिंह राशि यानी कि साप्ताहिक राशिफल कैसे रहने वाला है सिंह राशि वालों का। तो मैं आपको जो डेट बता रही हूँ, आपने 12 और 13 तारीख को अपने भाई बहनों के साथ में मिलकर रहना है, मिलकर चलना है, और हो सके तो उनको कुछ मीठा देकर आशीर्वाद जरूर ले लेना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो 12 और 13 तारीख को कोई छोटी मोटी यात्रा करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाली है। ये सप्ताह जो है आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी करेगा, आत्मविश्वास में नई ऊंचाई को लेकर जाएगा। ग्रहों की स्थिति पूरी तरह से आपके पक्ष में दिख रही है, इससे आपके कार्यों में की सराहना आपकी होगी। लोग आपके नेतृत्व को और आपके प्रशंसा आपकी करेंगे। जो लोग जो है प्रयास कर रहे थे बहुत लंबे समय से, उनको फल नहीं मिल पा रहा था, रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे करियर में, नौकरी में, जॉब में, प्रोफेशन में, तो उनको अच्छे प्रोफेशनल में आपकी जो है उन्नति हो सकती है। आपको अवार्ड, आपको प्रशंसा, नेम फेम गेन आपका जो है आपको मिल सकता है। प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, हो सकता है। और बॉस और सीनियर्स का भी सहयोग आपको मिलेगा। जो लोग जो है सरकारी सेवा से जुड़े हुए थे, प्रशासन में, मैनेजमेंट में, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी समय बहुत खास रहेगा। व्यवसाय करने वाले यानी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए जो है एक्सपेंशन का समय है। नया साल, नई प्लानिंग, नई स्कीम, नई आइडियाज आप लोगों के लिए सफल होंगे। निवेश में लाभ के भी योग नजर आ रहे हैं। पार्टनरशिप में थोड़ी सी क्लैरिटी रखिएगा, पारदर्शिता रखिएगा, तभी लाभ के लंबे समय तक आपका बना रहेगा। आर्थिक स्थिति जो है वो आपकी मजबूत होने वाली है। आय के, इनकम के नए नए स्रोत आपके खुलने वाले हैं। पुराने निवेश से लाभ आपको मिलने की संभावना है। इस समय जो है किया गया सही आर्थिक निर्णय भविष्य को सुरक्षित करेगा, और प्रेम और वैवाहिक जीवन में आकर्षण और रोमांस जो है वो आपका बढ़ने वाला है। पार्टनर के साथ में तालमेल बेहतरीन रहेगा। विवाहित लोगों के लिए विवाद और पक्के रिश्ते की बात भी आगे आपकी बढ़ सकती है। परिवार भी आपके रिश्तों को लेकर भी सकारात्मक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। पारिवारिक जीवन जो है वो आपका सुखद रहेगा। जीवन घर में खुशी का माहौल जो है वो आपका रह सकता है। किसी शुभ समाचार की आपको जो है संभावना भी मिल सकती है। हो सकता है कोई अच्छी कोई गुड न्यूज आपको मिल जाए। आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। स्वास्थ्य की अगर दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सप्ताह जो है न्यू ऊर्जा का है, नई एनर्जी का है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा। शारीरिक शक्ति भी आपकी अच्छी रहेगी, फिर भी अहंकार और अधिक जो है काम करने से आपको बचना है। सूर्य को आपको नियमित रूप से आपको जल चढ़ाना है। ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः, ओम गृहिणी सूर्याय नमः का जाप अगर आपने कर दिया तो आपके जीवन के हर प्रकार के संकट खत्म हो जाएंगे। और साथ ही साथ में आपको जो है करना क्या है, सूर्य नमस्कार करना है, और देखिएगा फिर कैसे जीवन में चमत्कार आपको होता है। चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गोस के लिए। तो ये कैसे रहने वाला है ये सप्ताह। अगर हम 12 और 13 तारीख की बात करें तो आपके पास में इस 2 डेट्स को आपके पास में धन का आगमन बहुत अच्छा रहेगा। ये सप्ताह आपके लिए योजना का, अनुशासन का, वैवाहिक सोच को मजबूत करने वाला होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आपके साथ में जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको बारीकी से, परफेक्शन के साथ में विशेष रूप से ध्यान देंगे, और आपकी यही आदत इस सप्ताह आपको जो है दूसरों से अलग लेकर जाएगी। करियर में, नौकरी में मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। जो लोग लंबे समय से अपने काम में निरंतर रूप से प्रयास कर रहे थे और उन्हें अब जो है सराहना यानी कि आपकी जो है प्रेज होगी और आपको पहचान भी मिलेगी। और ऑफिस में आपकी जो है प्लानिंग स्किल्स, आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता की भी प्रशंसा होगी। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसे आप जो है सफलतापूर्वक निभाएंगे भी। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह जो है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रहा है। पढ़ाई में आपका फोकस रहेगा, एकाग्रता आपकी मजबूत होगी, और जो लोग कठिन चीजों पर काम कर रहे थे उनके लिए भी बहुत ज्यादा ये अच्छा समय है। प्रतियोगिता में भी आप, कंपटीशन में भी आप अच्छा रिजल्ट्स आपको सामने आएंगे। और छात्रों के लिए तो समय जो है वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। व्यवसाय करने वालों के लिए ये जो है स्टेबिलिटी का समय आ गया है। मुनाफा धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। किसी नए निवेश में आप जो है वो पूरी तरीके से अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो जल्दबाजी नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा। अगर हम फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल आपका ये हफ्ता ठीक रहने वाला है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। पैसे को लेकर भावनाओं को में आकर फैसला ना ले। इस समय की गई सही बचत भविष्य में बहुत काम आएगी। पारिवारिक और सामाजिक जीवन सामान्य रहेगा। परिवार के सदस्य आपके सुझावों को महत्व देंगे। किसी पुराने मित्र से मुलाकात का मन को आपको खुश कर देगा। और प्रेम जीवन में भी आपकी स्थिरता आएगी, लव लाइफ में। और पार्टनर के साथ में व्यवहारिक बातचीत होगी।
और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए रिश्ता जो है आ सकता है। और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। तनाव, गैस, एसिडिटी और पाचन संबंधी क्रियाओं का जो है आपको विशेष रहेगी, परेशानी रहेगी। समय पर भोजन करें और अधिक चिंता करने से बचें। योग और निद्रा आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगी। आपको उपाय क्या करना है, आपने जो है हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालनी है और किसी किन्नर को आपने जो है काले रंग की जुराबी देकर आएंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर लिया तो जीवन में जो है चमत्कार को नमस्कार आप करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि यानी लीब्रेंस के लिए। तो लीब्रेंस के लिए बात करते हैं तो 12 और 13 तारीख आपके जो है चंद्रमा जो है आपके पहले भाव से गोचर करेगा। तो यहाँ पर तुला राशि से गोचर होने वाला है तो आपके मन जो है बड़ा ही प्रफुल्लित रहने वाला है इस दो दिन के अंदर। ये सप्ताह आपके जीवन में बैलेंस लेकर आएगा, समझदारी लेकर आएगा, सामंजस्य लेकर आएगा, समझने वाला होगा। ग्रहों की स्थिति बता रही है कि इस समय जो है रिश्तों में तालमेल बनाए रखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय शांति से सोच समझकर जवाब देना आपके पक्ष में रहेगा। करियर में और जो है कार्य क्षेत्र में टीम वर्क जो है आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। टीम वर्क से काम करेंगे तो बढ़िया रहेगा और सहकर्मियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। मिलकर काम किया हुआ प्रयास आपके लिए जो है वो पॉजिटिव परिणाम देने वाला है। यदि आप किसी प्रोजेक्ट से और ग्रुप वर्क से जुड़े हुए हैं तो भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको दूर रहना ही बेहतर होगा। व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए सप्ताह जो है वो थोड़ा सा मध्यम रहेगा। साझेदारी में काम कर रहे लोगों के लिए पारदर्शिता बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नए कॉन्ट्रैक्ट या डील धीरे धीरे जो है आपके आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। अगर आपके फाइनेंशियल मैटर्स को देखें तो धीरे धीरे सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। अचानक बड़ा लाभ नहीं मिलेगा लेकिन आय के नए नए इनकम के स्रोत आपके धीरे धीरे खुलते हुए नजर आ रहे हैं। ये सप्ताह फिजूल खर्ची से बचना है। प्रेम और विवाह में जो है संतुलन बनाए रखना आपके लिए अहम रहेगा। पार्टनर से एक्सपेक्टेशन जो है ज्यादा रखने से मन दुखी हो सकता है। आपको कम्युनिकेशन का सहारा लेकर जो है रिश्तों को मजबूत बनाना होगा। और जो अनमेरिड है उनके लिए नया रिश्ता हो सकता है आ जाए और जो है आपके लिए धीरे धीरे उसको बेहतर बनाना आपके लिए अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन में शांति रहेगी। किसी पारिवारिक निर्णय से आपकी राय को महत्व दिया जाएगा और रिश्तेदारी से में मेल जोल आप लोगों का बढ़ेगा। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। कमर दर्द, जोड़ दर्द, थकान, परेशानी थोड़ी सी दिक्कत परेशानी दे सकती है। लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठने से बचना होगा। हल्का व्यायाम आपको करना पड़ेगा और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। घर में सफाई रखें। सुगंधित धूप जो है जला लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि का कैसे रहने वाला है सप्ताह की राशिफल। तो वृश्चिक राशि वालों की बात करें तो 12 और 13 तारीख को खर्चा करने से बचना है। जी हाँ, अनावश्यक खर्चा, थोड़ा सा हॉस्पिटल का खर्चा, कोई थाना कोर्ट कचहरी, कोई फालतू की बातें, आपको नींद ना आने के डिस्टर्बेंस, तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। ये सप्ताह हो सकता है आपके लिए जीवन में परिवर्तन, आत्मबल और जो है भीतर से छुपी हुई शक्तियों को जागृत करने वाला रहे। ग्रहों की चाल बता रही है कि अब परिस्थितियां आपके पक्ष में धीरे धीरे बदलने लगी हैं। जो समस्याएं अटके हुए मामले बहुत समय से अटके हुए थे, वो परेशान कर रहे थे, उनके समाधान के संकेत जो है वो मिलने लगेंगे। करियर में और कार्य क्षेत्र में सप्ताह जो है वो आपके लिए बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। कोई पुराना विवाद, केस, इंटरव्यू और प्रोजेक्ट आपके पक्ष में आ सकता है। ऑफिस में आपकी मेहनत और रणनीति को सहारा जाएगा। जी हाँ, हालांकि गुप्त विरोधियों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको अपनी योजनाओं को जो है सबके सामने जो है साझा करने से बचना है। सीक्रेटिव चीजों को मत बताइएगा। व्यवसाय करने वालों के लिए सप्ताह जो है सोच समझकर कदम उठाने का है। जोखिम करने से पहले हर पहलू का विश्लेषण जरूरी है। साझेदारी से काम कर रहे लोगों की स्पष्टता और भरोसे की जरूरत है। पुराने निवेश से लाभ आपको मिल सकता है। आर्थिक मामलों में धीरे धीरे आपकी मजबूती होगी और रुका हुआ धन वापस मिलने के योग भी बन रहे हैं। ये सप्ताह आपको अनावश्यक खर्च से बचना होगा और प्रेम विवाह में भी आपकी गहराई जो है वो और बढ़ती रहेगी। पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप और मजबूत होंगे। एक दूसरे पर विश्वास करना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और जो रिश्ते पहले से कमजोर लग रहे थे अब वो नया जीवन में आपको मिलेगा। और विवाहित लोगों के लिए जो है कोई गुप्त प्रेम या कोई थर्ड पर्सन की एंट्री भी इस हफ्ते में हो सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। करीबी लोगों के साथ में किसी समस्या को सुलझाने में आप जो है वो अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। तो ये हफ्ता आपका इस प्रकार से कहता है। स्वास्थ्य की बात करूं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हार्मोनल इम्बैलेंस, गुप्त रोग और तनाव से आपको जो है डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन से आपको बचना होगा और पूरी नींद ध्यान रखनी पड़ेगी और सफाई, साफ सुथरी जीवन शैली जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं उपाय की। तो उपाय क्या करना है, मंगलवार वाले दिन आपने जो है लाल रंग के फूल जो है हनुमान जी को चढ़ाकर आने हैं और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय
का 1 से 21 बार जाप करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया होगा। सारे नेगेटिव विचार आपके जो है वो हट जाएंगे और जीवन में पॉजिटिविटी आपकी आने शुरू हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि यानी सजिटेरियस के लिए। तो 12 और 13 तारीख की जो मैं बात कर रही हूँ तो उसमें ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं कि आपको जो है ये आपके लाभ 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 आपको कहीं ना कहीं से आएगा। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का विस्तार, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आ रहा है। तो ग्रहों की स्थिति आपको संकेत दे रही है कि किस्मत का सितारा बस आपका साथ देने वाला शुरू हो चुका है। रुके हुए काम बनेंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। जो लोग अगर जो पेंडिंग आपके चीजें थी वो आपकी अब सॉल्व होने लग जाएंगी। अब उन्हें जो है काम को सही तरीके से करने का समय आ गया है। करियर और जो है कार्यक्षेत्र के में नए अवसर आपके सामने आएंगे। किसी सीनियर या गुरु का सहयोग आपको मिलेगा जिससे आपका जो है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा रहेगा। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, कोई नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कोई लोगों के लिए जो है सप्ताह बहुत ज्यादा शुभ संकेत दे रहा है। विदेश और घूमने फिरने से जुड़े हुई चीजें भी आपकी ट्रैवलिंग जो है इस सप्ताह में बहुत ज्यादा हो सकती है। यात्रा के प्रबल योग आपके बन रहे हैं। यात्रा से जुड़ी हुई चीजें जो है, जो आप जैसे प्रोफेशन घूमने का घूमना हो गया और काम का काम हो गया, ऐसा भी आपके साथ में हो सकता है। यात्रा के दौरान किसी महत्वपूर्ण संपर्क आपका बन सकता है। कोई ऐसा पर्सन आपको मिल जाए जो आपके बाद में जाके आपको बहुत ज्यादा काम आए, ये भी हो सकता है, जो भविष्य में फायदेमंद आपका साबित होगा। व्यवसाय करने यानी बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये सप्ताह जो है वो विस्तार का है। नया प्रोजेक्ट, नई शाखा, नई डील शुरू हो सकती है। रिस्क लेने से पहले जरूर थोड़ा सा सोच लीजिएगा और नए अवसर हाथ से मत जाने दीजिएगा। और आपके फाइनेंशियल में आपको सुधार होगा। आय के इनकम के नए स्रोत खुलेंगे और रुका हुआ कोई अटका हुआ पैसा भी आपका इस हफ्ते निकल सकता है। अच्छी रिटर्न्स आपको मिलेंगी। पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल जो है हो सकता है और शुभ समाचार, विवाह विस्तार आपको जो है वो अच्छा रहेगा। संतान से जुड़ी हुई कोई खबर आपको अच्छी खुशी मिल सकती है। रिश्तों में आपकी मधुरता बढ़ेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में उत्साह और पॉजिटिव एनर्जी जो है आपकी बढ़ेगी। पार्टनर के साथ में समय बिताने के अवसर आपको मिलेंगे। अविवाहित लोगों के लिए कोई नया रिश्ता जो है वो आपका आ सकता है, जो आपके भाग्य से आपके जुड़ सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा लिवर, मोटापे से रिलेटेड कोई परेशानी, तनाव वनाव लेने से बचिएगा। नियमित रूप से जो है आपको वॉक और योग आपको जरूर करना है। गुरुवार के दिन जो है पीली दाल, पीली वस्तु का दान जरूर करना है। और ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पति नमः, ओम बृहस्पति नमः का जाप जरूर कीजिएगा। केले के पेड़ पे थोड़ी सी चने की दाल जरूर चढ़ा के आइएगा, इससे भी आपको जो है वो लाभ होगा। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉन्स के लिए। तो मकर राशि में जो है 12 और 13 तारीख का जो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपकी कोई ना कोई ऐसा आपके ऊपर काम का बोझ आपके ऑफिस में आपको जो है दिया जा सकता है। ये सप्ताह आपके लिए जो है परिश्रम का, अनुशासन का, दृढ़ संकल्प का और सच्चा परिणाम लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति ये संकेत दे रही है कि भले ही कार्य का दबाव ज्यादा रहेगा, लेकिन आप जिस लगन से, जिम्मेदारी से काम करेंगे उसका फल जो है अपेक्षा से अधिक आपको मिलेगा। ये समय जो है साबित करेगा कि आपकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। करियर में और नौकरी के क्षेत्र में जिम्मेदारी आपकी बढ़ सकती है। सीनियर्स आपसे अधिक एक्सपेक्टेशंस करने लगेंगे और आपको मल्टीटास्किंग जो है वो करना, मल्टी स्किल्स जो है आपको दिखानी पड़ सकती है। शुरुआत में थकान महसूस होगी, लेकिन सप्ताह के अंत तक आपके काम की सराहना होगी। प्रमोशन, इंक्रीमेंट और नई जिम्मेदारी मिलने के योग जो है वो बन रहे हैं। व्यवसाय में जो है अगर हम बात करें, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सप्ताह जो है वो स्टेबिलिटी का है, विस्तार का है। पुराने प्रयास जो अब रंग लाने लगेंगे। लॉन्ग टर्म निवेश की अगर हम बात करें, जमीन जायदाद की बात करें, भविष्य की नई योजनाओं की बात करें, तो आपके लिए जो है ये अनुकूल मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होने वाली है। आय आपकी स्थिर रहेगी, बचत बढ़ाने का अवसर मिलेंगे। इस समय किया हुआ कोई भी निवेश भविष्य में सुरक्षा और लाभ दोनों देगा, लेकिन जल्दी मुनाफे के लालच में आपको पड़ना नहीं चाहिए। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। घर के लोग आपके काम के दबाव को समझेंगे लेकिन सहयोग देंगे। किसी बड़े की सलाह लेकर ही जो है अपना काम जो है वो कीजिएगा। प्रेम संबंधों में आपकी स्थिरता रहेगी। समय की कमी के कारण जो है थोड़ी सी दूरी महसूस हो सकती है, लेकिन भरोसा बना रहेगा। पार्टनर के साथ में आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहने वाले हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर घुटनों में, डांगों में, जोड़ों में दर्द और हड्डियों में दर्द और कमजोरी महसूस हो सकती है, लेकिन मेहनत के साथ जो है पर्याप्त आराम भी आपके लिए जरूरी है। शनिवार के दिन जो है शनिदेव के मंत्र का जाप करना है। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला के आएंगे तो माता लक्ष्मी का आने का रास्ता आप अपने घर के लिए खोल देंगे। जरूरतमंदों को काले रंग के तिल जरूर दान कीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि मकर संक्रांति भी आने वाली है, तो तिल जरूर दान कीजिएगा। इससे भी आपके जीवन में बहुत ही फायदा होगा। चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वालों की अगर हम बात करें तो आपके भाग्य का सितारा खुलने वाला है।
कोई बड़ी अच्छी खुशखबरी आपको 12 और 13 तारीख को मिल सकती है। ये सप्ताह आपके लिए नए विचारों का, इनोवेशन का, बदलाव का संकेत लेकर आया है। आपकी सोच इस समय जो है दूसरों से अलग होगी, आगे बढ़ने की होगी, जिससे आपकी जो है समस्याओं का समाधान नए तरीके से निकाल पाएंगे। टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया, रिसर्च और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह जो है विशेष रूप से लाभकारी जो है वो सिद्ध होने वाला है। करियर और कार्य क्षेत्र में आपको जो है नई आइडियाज को सराहना मिलेगी। कोई नया प्रोजेक्ट, डिजिटल काम और ऑनलाइन अवसर आपको आगे बढ़ने का मौका देगा और मित्रों, सहकर्मियों के जो है से आपको सहयोग मिलेगा, जिससे काम जो है आपका आसान होगा। हालांकि कभी कभी आपको ऐसा लग सकता है कि कोई आपकी सोच को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है, तो धैर्य रखें। व्यवसाय करने वालों के लिए सप्ताह जो है वो विस्तार का है। ऑनलाइन बिजनेस जो है, ऐप, वेब डिजाइनिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी से जुड़े लोगों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। किसी दोस्ती के साथ में साझेदारी के से आपको फायदामंद हो सकता है, लेकिन हर बात जो है लिखित में आपको लेनी है। आर्थिक रूप से सुधार के संकेत आपके मिल रहे हैं। आय के नए स्रोत आपके बन रहे हैं, लेकिन खर्चा जो है भी बढ़ सकता है। खासकर गैजेट्स या फिर टेक्नोलॉजी पर बजट बनाकर चलना जरूरी होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में थोड़ी दूरी और गलतफहमी आपको महसूस हो सकती है। पार्टनर के साथ में और भावनात्मक जुड़ाव आपको महसूस होगा और खुलकर बातचीत करें, नहीं तो छोटी बात जो है वो बड़ी बन सकती है। अविवाहित लोगों को पुराने रिश्तों की याद जो है वो परेशान कर सकती है। पारिवारिक और सामाजिक जीवन जो है आपका सामान्य रहेगा और दोस्तों के साथ में मेल जोल आपका बढ़ेगा, और जिससे जो है आपको मानसिक सहयोग भी मिलेगा और किसी सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर आपको मिलेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये सप्ताह थोड़ा सावधानी मांगता है, और जो है नर्वस सिस्टम, थकान, अनिद्रा और ज्यादा सोचने की आदत परेशान कर सकती है। स्क्रीन टाइम कम कीजिए, पर्याप्त नींद और ध्यान कीजिए। और उपाय क्या करना है, आपने जो है शनिवार को जरूरतमंद लोगों को जो है आपने क्या करना है, काले तिल का दान देना है, काले कपड़े का दान देना है, कोई कपड़ा दे सकते हैं। और साथ ही साथ में आप जो है देखिए, मकर संक्रांति भी आ रही है, तब भी आप दान करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप अगर करते रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि का जो है साप्ताहिक राशिफल के बारे में। तो मीन राशि के लिए 12-13 की तारीख जो है वो थोड़ा ध्यान से समझ कर चलिएगा, संभल कर चलिएगा, प्रिकॉशंस रखिएगा। कोई चोट एक्सीडेंट के योग बने हुए हैं। हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस, यानी कि चोट, अगर चोट ही लगे, कोई स्ट्रेस भी, बहुत भारी स्ट्रेस आपके दिमाग में आ सकता है। और ये सप्ताह आपको आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ाएगा, भावनात्मक आपको गहराई देगा और आत्मचिंतन लेकर आएगा। ग्रहों की स्थिति जो है वो आपको ये संकेत दे रही है कि आपका मन पहले से अधिक शांत और संवेदनशील रहेगा। आप अपने भीतर की आवाज को बेहतर ढंग से सुन पाएंगे, जिससे आपके जीवन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सही दिशा में आपको लेके जा पाएंगे। ये समय जो है आत्मिक विकास और मानसिक शांति के लिए बहुत अच्छा है। करियर और जो है कार्य क्षेत्र में धैर्य रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। काम की गति थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ेगी, लेकिन आप जो भी निर्णय लेंगे भविष्य के लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो यहाँ पे क्रिएटिविटी और हीलिंग और आध्यात्मिकता की बात करें, आर्ट की और सेवा से जुड़े लोगों के लिए बात करें, और गुरु का दर्शन, मार्गदर्शन आपको सही राह दिखाएगा। व्यवसाय करने वालों के लिए यह सप्ताह जो है स्थिरता का है। मुनाफा धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन कोई बड़ा जोखिम लेने से आपको इस हफ्ते बचना है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखना है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है। कार्य में जो है क्रमिक वृद्धि आपकी होगी, और कोई रुका हुआ, अटका हुआ काम भी आपको मिल सकता है। कोई रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन संतुलन जो है वो बना रहेगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सच्चाई सामने आ जाएगी। रिश्तों में जो भ्रम और अनिश्चितता थी वह अब दूर होगी। कुछ लोगों को रिश्तों को लेकर कई अहम निर्णय लेना पड़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए कोई भावनात्मक जुड़ाव बन सकता है। पारिवारिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। परिवार के साथ समय बिताने से जो है मन को सुकून मिलेगा। किसी बुजुर्ग सदस्य की सेहत पर ध्यान रखना जरूरी हो सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सतर्क रहें। पैरों में दर्द, सूजन, थकान और नींद से जुड़ी परेशानी आपको हो सकती है। देर रात जागने से बचना है। नियमित दिनचर्या आपको अपनानी है, और ध्यान और प्राणायाम, योगा आपको करना ही करना है। गुरुवार के दिन जो है विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और पीली वस्तुओं का दान करें। मकर संक्रांति भी आ रही है, जितना पीली वस्तु का दान करेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही ज्यादा फलकारी होगा। तो विष्णु जी को जो है अर्पित करें ये हफ्ता अपना, और जो है विष्णु जी को पीले रंग के फूल अर्पित करें, और देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। नमस्कार करते हैं। और अगर आप अपनी डिटेल में कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, मंथ वाइज कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और हमारी कुंडली का जो है अगर आप बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से आप हमारी कुंडली बनवाइए और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस को पाइए।